बाकी दिन अष्टमी को शुरू करते हैं लगभग, और चतुर्दशी तक तो ये रम्मत करते हैं। 6-7 दिन हो गए। होली वाले दिन एक फुटबॉल का मैच खेलते हैं। उस मैच का नाम है फागणिया फुटबॉल। क्या नाम है? फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 22। 22 के 22 मुखौटे लगा लेंगे, अलग अलग मुखौटे लगाएंगे। जैसे कोई बन जाएगा जो बाइडन, कोई बन गया ऋषि सुनक, कोई बन गया मोदी जी, कोई शाहरुख खान, कोई विराट कोहली, है ना, कोई कैटरीना कैफ, कोई कंगना रनावत, सबके अलग अलग मुखौटे लगाए हुए खेलते हैं। मुखौटे लगा खेलेंगे। अगले दिन अखबार की हेडलाइन होती है, शाहरुख खान को कैटरीना कैफ ने रोका। यह आएगा, जो बाइडन आगे बढ़ रहा था, कंगना रनावत ने टांग लगाई। लोगों को लगता है यार ये क्या हो गया। फिर समझ में आता है, अच्छा कल पुष्करना ब्राह्मणों का फुटबॉल मैच था, उसमें सब अलग अलग क्या मुखौटे लगा के खेल रहे थे। होली पे मतलब गीत गाते हैं, इतने वल्गर वल्गर गीत गा लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, होली पे वल्गर गीत थोड़े बहुत हर जगह ही होते हैं, इन वाले में जोरदार है। पिताजी, पुत्र, चाचा जी सारे साथ मिलकर गा लेते हैं। तो हम बीकानेर नए नए पढ़ने आए, तो हमने कोई लोकल दोस्त बने, उनसे पूछा यार ये गीत तो हमारी साइड में भी गाते हैं ऐसे, पर हमारे गांव से बाहर जाके गाते हैं, तुम यार सरेआम सारे साथ ही गा लेते हो ऐसे कैसे? तो उसने कहा, क्या भाईला रंग लगेड़ो है, कहीं पता चला कौन पापा है कौन बेटो है। हर बात में बोलेंगे भाईला, बिना भाईला की किसी से कोई बातचीत, हर किसी से कोई बात, क्या भाईला पहने थारकन, क्या भाईला पानी पीवनो है, हर बात में क्या बोलेंगे? है पौनी पौनी पीवनो है पौनी। हाँ, आ की मात्रा को है, हाँ, आ को बोलेंगे ओ, पौनी पी पौनी, पान नहीं पौन, पौन खाई पौन। हाँ, आपकी साइड में वैसे पौनी कहते हैं? अच्छा, हमारे उधर कहते डूंगरपुर में। कंजल जी ये करे, हमारे तो उधर नहीं है, गांव में बोलते हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात। हमारे उधर किधर, हमारा उधर किधर है? हैं? जालोर, हमारे उधर भी ऐसे ही है। चलो, इसका मतलब पूरे राजस्थान में है पौनी, पौनी पी पौनी। हाँ, अलग अलग होता होगा। है और कहां कहां बोलते हैं ऐसे? पानी को पौनी कहते हैं। चलो फिर ठीक। हाँ, और सुनो लो बात। एक सामूहिक विवाह समारोह करवाते, सामूहिक विवाह जान के, 101 जोड़े, है ना, 151 जोड़े से सामूहिक विवाह समारोह, उसको बोलते हैं ओलंपिक। मैं मैं 2004 में नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए आया। 2004 में ओलंपिक था, मैं 10th में था उस साल ओलंपिक हुआ था। वो ओलंपिक हुआ था एथेंस। कहां पर हुआ था? पर जहां तक मुझे याद आती, मेरी जो यूं स्मृतियां ढंग से याद है, तो वो 2004 का ओलंपिक याद है। उससे पिछला ओलंपिक हुआ था 2000 में, वो था सिडनी। कहां पर हुआ था? तो वो मुझे ध्यान था कि सिडनी में ओलंपिक है, पर तब मैं कोई 6-7 में था, तो पूरा यूं ध्यान है। पर मैं 2004 वाला मुझे एक एक याद है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं बहुत ढंग से उसको यूं पढ़ रहा था, फॉलो कर रहा था, देख रहा था उसको। एक मेडल मिला था इंडिया को ले दे के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण के एमपी है, इनको सिल्वर मेडल मिला था शूटिंग में। तो अखबार में डेली पढ़ता तो मुझे पता चला कि ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। इस बार ओलंपिक एथेंस में हुआ है, पिछली बार सिडनी में हुआ था। सिडनी में भी अपने को एक ही मेडल मिला था, ब्रोंज, करणम मलेश्वरी, वेटलिफ्टिंग। और पता चला कि इससे पिछला भी 96 में अटलांटा में हुआ था, और उसमें भी अपने को एक ही मेडल मिला था, लिएंडर पेस, टेनिस। और पता चला कि इससे पहले तो अपने को कुछ सिंगल का मेडल मिला है 1952, जब केडी जादव को कुश्ती के अंदर मिला था। बीच में तो अपने को मेडल ही नहीं मिले। तो मुझे यूं कई मेडल वेडल सब याद थे। और मुझे यह भी याद था कि 4 साल बाद में अगला होगा बीजिंग। 2008 में कहा होना था? मैं पढ़ने आ गया बीकानेर 11th क्लास में उस साल। तो अब गांव में पढ़ता तब अखबार डेली नहीं मिलता था, बीकानेर आया तो अखबार डेली आने लग गया। तो मैं दिन स्कूल से आया 1:30 बजे, आते ही खाना खाने के लिए बैठा तो अखबार खोला तो अखबार में पहले पेज पे बीकानेर वाला जो पेज खोला, बीकानेर वाले पेज पे लिखा हुआ सबसे ऊपर ही ऊपर, कल होगा बीकानेर में ओलंपिक। वो मरा दिया, अपने पास तो टिकट ही नहीं है, खेल प्रेमी बन के घूम रहे। फिर मेरे अचानक याद है ओलंपिक 4 साल में होता है, और ओलंपिक तो बीजिंग में होगा, तो बीकानेर में कैसे हो जाएगा? फिर फटाफट पढ़ा तो उसमें लिखा था, कल पुष्करना समाज के 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ओलंपिक कहा जाता। तो मेरे सांस में सांस आ गया, कोई नहीं, ब्याह ही होगा, ओलंपिक तो नहीं हो रहा है, वरना ये कहीं ओलंपिक करवा जाते, अपने पास तो टिकट ही नहीं आती इसकी। और इतने सीधे इतने भले आदमी होते हैं पुष्करना, जिसकी कोई हद नहीं। और दिलीप सर हंसते हैं, ये तो क्या सारे पान खाए हुए रहेंगे, सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जिसके मुंह में पान नहीं, पूरे दिन पान खाया हुआ पूरे दिन। तो हम तो कॉलेज में पढ़ा करते, तो पढ़े लिखे हैं सारे, एजुकेशन के अंदर अच्छे। तो बीकानेर में जितनी नौकरियां वो पुष्करना ब्राह्मणों के पास ही है। तो कॉलेज के अंदर मार्कशीट लेनी, एडम ब्लॉक होता है, एडम ब्लॉक अपने कॉलेजों में, जहां से मार्कशीटें लेनी, फॉर्म भरवाने, ये काम करते हैं।
तो वो खिड़कियां होती है, आपको बताओ, छोटी छोटी खिड़कियां, झुक झुक के यूं देना पड़ता है। तो वहां खिड़की में जाते जाके, और वो बैठे, छोटी बढ़ाई हुई, तिलक लगाया हुआ, त्रिपुंड लगाया हुआ, मुंह में पान लिया हुआ एकदम, जाके महाराज नमस्ते। सरवर नहीं, उनको महाराज ही कहते हम सारे, महाराज नमस्ते। महाराज बोलते नहीं, आशीर्वाद यूं हाथ से आशीर्वाद दे देते। वे नीचे कहते महाराज बीए सेकंड ईयर 28 16 47 राजवीर, रोल नंबर ईयर बता दिया कौन सा। महाराज जाते, मार्कशीट निकाल के लाते, दिखाते, तेरी है, मैं कहा मेरी है, पकड़ा देते, रजिस्टर देते, साइन कर दे, साइन कर दी। नहीं होती तो कह देते महाराज कब तक आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, रवाना। वार्तालाप नहीं, मैं बोलूंगा नहीं तेरे से कुछ, इशारों इशारों में समझा दूंगा। तो सर समझा, वो सर बताते रहते हैं। एक बार कोई पुष्करना ब्राह्मण अपनी दुकान में बैठे, अपने जैसा बंदा गया और उसने जाके कहा कि ये फलानी जगह जाना, मुझे रास्ता बताओ। महाराज को लगा पान खा रखा है, कैसे बताए रास्ता। तो महाराज ने वैसे कहा कि हूं, सीधा सीधा जा, सर्किल आ जाएगा। हाँ, किधर घूम जाना, बत्ती आ जाएगी। हाँ, इधर जाएगा तो आ जाए। अब वो आदमी भूल गया यार, आगे थोड़ा सा गया, उसको लगा चौराया, पहला चौराया, दूसरा चौराया, पूछना ही भूल गए। वापस आया, वापस आके उसने पूछा महाराज यार समझ नहीं आया, ढंग से बताओ। महाराज ने कागज लिया और कहा देख अपने यहाँ उसी पे यूं लिख लिख के, बोले नहीं कुछ ही। जिधर भी जाना था वो बता दिया। वो आदमी फिर आगे जाके उसके फिर चक्कर पड़ गया कि यार बत्ती किधर है, कौन सी बत्ती है, पहली बत्ती दूसरी बत्ती। वापस आया, उसने कहा महाराज नहीं समझ में आ रहा है यार, बता दो यार ढंग से। तो महाराज ने दुकान बंद की। हाँ, छोड़ के आ जाऊंगा। महाराज उसको छोड़ के आगे, दुकान आधे घंटे बंद रही तो सो रही, लेकिन महाराज ने पान है, पान के साथ भाई साहब पान नहीं थूका जाएगा। एक कार्यक्रम आता आपके इंडियन आइडल, आता इंडियन आइडल। तो पहला इंडियन आइडल जीतने वाला बंदा था अभिजीत सावंत। कौन था, अभिजीत सावंत। दूसरा इंडियन आइडल जीता था बीकानेर के संदीप आचार्य ने। कौन जीते बीकानेर के, ये आचार्यों का चौक जो लिखवा है, आचार्य। तो मैं तो उस साल स्कूल में था, संदीप उस साल वहां बीकानेर कॉलेज में पढ़ा करते, तो हम सारे जानते भी थे, लोकल के जीते लोग थे वो जानते थे। ये बाकी टॉप 8 लोग आगे, पहले वो राउंड छंटते गए, फिर टॉप 8 आ गए। अब का टॉप 8 में से डेली एक आउट होगा, आज एक आउट, दूसरा आउट, तीसरा आउट, चौथा आउट। 3 जज, फराह खान, सोनू निगम, अनु मलिक, ये 3 जज ये बताएंगे आज खराब किसने गया है। फिर जनता वोट देगी और जनता वोट देके एक आदमी क्या कर देगी बाहर। 8 लोगों ने गया, अब का खराब किसने गया, उन तीनों ने कहा संदीप ने खराब गया, तो बाहर कौन जाना चाहिए, संदीप। दूसरे दिन वोट हुए, सबसे अधिक भारत में वोट किसको मिले, संदीप। तो सबसे पहले बाहर गई नया कक्कड़। नया कक्कड़ है, ये उस कार्यक्रम में थी मुझे याद है। तो तब मैं कई बार सोचता हूँ यार ये गुटकी सी तो अपने को तभी पसंद नहीं आई थी, मतलब अब लोग अब इसके गाने कैसे पसंद कर लेते हैं। तभी ये रोंती सी हुआ करती थी, मैं जागरण में गया करती थी, गरीब परिवार में, वैसी वैसी बातें करती, फर्जी फर्जी सी बातें किया करती थी। अब जाके हिट हुई तो मेरे वापस याद है, यार ये तो वही है जो पहले राउंड में बाहर हो गई थी वहां पे। अब 7 बज गए, 7 में से वापस पूछा इस बार बाहर कौन जाएगा, का संदीप। संदीप को फिर सबसे अधिक वोट, संदीप वोटों से जीत गया था केवल। बीकानेर में पुष्करनाओं ने इतने वोट दिए, इतने भयंकर वोट दिए कि आपने जज कहते रहते आज संदीप का गाना थोड़ा सा खराब था, संदीप मुस्कुराए। तुम कुछ ही कहो, बीकानेर से इतने वोट आएंगे, ये तुम्हारे बापड़े जो खड़े हैं ना इधर, इनमें से कोई ना कोई एक बाहर निकलेगा। हालांकि बात है बेड लक, संदीप का थोड़ा साल बाद डेथ ही हो गई थी, डेथ हो गई 2013 के आसपास डेथ ही हो गई। पर मेरे को तब याद है जो पाटे थे ना, तो वो नोकिया 1100 एक मोबाइल आता। नोकिया 1100 मोबाइल, और वो आते स्क्रैच वाले कार्ड, हाँ 10 रुपए के 20 रुपए कार्ड। तो पाटों पे नोकिया 1100 मोबाइल रखा हुआ है, स्क्रैच वाले खूब सारे कार्ड रखे हुए और रुमाल रखे हुए, क्योंकि नोकिया 1100 ज्यादा यूज लेते हैं तो नीचे से गर्म हो जाता, बैटरी गर्म हो जाती, तो रुमाल लगाओ, उसके ऊपर रखो, स्क्रैच करो कार्ड, सारा दिन मैसेज करो, बैठे बैठे सारा दिन मैसेज 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 करते रहते। मैं तो खुद उस साल वो करता ही रहता था, मैसेज ही करता। उस साल मेरे फिजिक्स में बहुत बुरे नंबर आए, 12th बोर्ड के एग्जाम थे, इस चक्कर में बुरे आए कि अपने को संदीप देखना है। और पूरे बीकानेर के अंदर वैसा वैसा माहौल बना हुआ है एकदम कि नहीं भाई क्या भाई ला जीतना तो कौन चाहिए, और इसके अलावा कोई भी जीतना नहीं चाहिए। तो